राजा सुदर्शन के दरबार में एक दिन हाहाकार मच गया। राजमहल में रखे भगवान बुद्ध के पवित्र चंदन की मूर्ति गायब थी। यह मूर्ति न केवल राजकीय धरोहर थी, बल्कि उसका मानना था कि जब तक वो मूर्ति दरबार में है, राज्य सुरक्षित रहेगा। राजा ने तुरंत आज्ञा दी, जिसने यह मूर्ति चुराई है उसे मृत्यु दंड मिलेगा। इसी बीच दरबार के मंत्री नागशेखर ने कहा, राजन, मुझे संदेह है कारीगर तेजवंत पर। कुछ ही दिनों पहले वह महल में मरम्मत का काम कर रहा था और चोरी उसी रात हुई जब वह वहां था। राजा ने बिना गहराई से जांच किए तेजवंत को गिरफ्तार कर लिया। तेजवंत बार बार कहता रहा, मैं निर्दोष हूं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी कोई न सुना। उसी नगर में भगवान बुद्ध का शिष्य भिक्षु आर्यदत्त रहते थे। जब उन्हें इस अन्याय की भनक लगी तो वह दरबार पहुंचे और बोले, राजन, जब निर्णय अज्ञान पर आधारित हो तो न्याय मर जाता है। मुझे 7 दिन दीजिए, मैं सत्य को सामने लाऊंगा। यदि मैं असफल रहा तो तेजवंत की सजा बनी रहे। राजा ने स्वीकार किया। भिक्षु आर्यदत्त ने तेजवंत से मिलकर उसे शांत किया और कहा, यदि तू निर्दोष है तो सत्य तेरे पक्ष में होगा। भिक्षु ने महल के गुप्त मार्गों का निरीक्षण किया, नगर के पुराने चोर बाजारों में गया, मूर्तिकारों से बात की और यहां तक कि कुछ रातें तपस्वियों के बीच भी बिताई, पर हर तरफ सिर्फ अंधकार था, कोई भी सुराग नहीं मिला। 7वें दिन सब दरबार में एकत्र हुए। राजा अधीर था, मंत्री नागशेखर मुस्कुरा रहा था। राजा गरज कर बोला, भिक्षु, अब बताओ, क्या तुमने चोर का पता लगा लिया? भिक्षु ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन बताने से पहले मैं एक आखिरी नाटक करना चाहता हूं। कृपया सभी दरबारियों को छाया के सामने खड़ा कीजिए। राजा हैरान, छाया के सामने? भिक्षु बोले, हाँ, दरबार में लगे दीपक के सामने, ताकि उनकी परछाई साफ दीवार पर पड़े। सभी दरबारी खड़े हो गए। तभी भिक्षु ने एक ऊंचा दीपक जलाया। जैसे ही सभी की छाया दीवार पर पड़ी, दीवार पर एक छोटा पोटली सा आकार किसी एक की छाया के साथ दिखाई दिया। भिक्षु चिल्लाया, वही है चोर। सब चौंक गए। वह छाया नागशेखर की थी। भिक्षु ने बताया, नागशेखर ने मूर्ति को चुराकर अपने वस्त्रों में छिपाकर रखा है। यह मूर्ति चंदन की है और गर्मी में उसकी सुगंध और आकृति धीरे धीरे बाहर आने लगी। जब दीपक जलाया गया तो उसकी परछाई भी झलकने लगी। सैनिकों ने नागशेखर के कंधे पर हाथ रखा। उसके वस्त्र के अंदर से वही मूर्ति निकली। नागशेखर कांपते हुए बोला, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे यकीन था कि कोई साधु मुझे पकड़ नहीं सकता। राजा शर्मिंदा हुआ। उसने तेजवंत से क्षमा मांगी और भिक्षु आर्यदत्त को नमन किया। भिक्षु ने अंत में कहा, झूठ चाहे कितना भी अंधेरे में छुपे, सत्य की लौ जब जलती है तो सबसे गहरा छाया भी सामने आ जाता है। नैतिक शिक्षा, सत्य कभी नहीं डूबता, वह समय आने पर अपने प्रकाश से हर छाया को उजागर कर देता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण सीख। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक किस्सों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।